गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? और गाइज मौसम देख रहे हो, आज कितना सुहाना मौसम है। सुबह से कंटिन्यू बारिश आ रही है, रात को भी बारिश आई थी और अभी सुबह से जब से उठे हैं ना तब से बारिश आ रही है। और यहाँ पे ना मैं हर्षित को दिखा रही थी कि हर्षित देखो कितनी बारिश है, रोड पे पानी भर गया पूरे में और गली तो बिल्कुल ओवरलोड हो गई है। जो हमारे घर के सामने जो गली निकल के जा रही है उसमें क्या है, बहुत पानी भर गया है। जरा सी बारिश में पानी भर जाता है, उसमें थोड़ा नीचाई पे है ना इसीलिए। और उसके बाद में गई पतिदेव तो गए हैं पूजा करने के लिए, वो जल्दी जल्दी में चाय पी के गए, लेकिन मैं तो अपनी चाय आराम से पीऊँगी। तो यहाँ आराम से बाहर बारिश आ रही है और आराम से चाय पी रही हूँ गाइज। ये थोड़ा सुकून का जो पल होते हैं ना, सुकून के पल, वो बहुत ही मतलब सुकून देने वाले होते हैं गाइज। सारे काम धाम की टेंशन छोड़ के आराम से 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकाला, आराम से बैठ के चाय पी, क्योंकि काम तो करना ही है, पूरा दिन काम में ही निकलेगा। और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो फिर बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जितना समय हो सकता है ना, जितना हो पाता है उतना मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे लाइट की वजह से मैंने जल्दी जल्दी में कपड़े धुल दिए, क्योंकि लाइट की कटौती चल रही है। एक तो कुछ मौसम ख़राब है इस वजह से, और दूसरी बात नेक्स्ट मंथ गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो उस वजह से क्या है कि जो सप्लाई वगैरह है ना वायर वगैरह की, तो उसको चेंज करते हैं, उसको देखते हैं। तो लाइट की कटौती होती है हमारे गोवर्धन में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कपड़े धोए। और बारिश देखो गाइज, अभी भी बारिश आ रही है, अभी भी मतलब कंटिन्यू सुबह से बारिश आ रही है। बाहर का मौसम तो ऐसा ठंडा हो रखा है और अंदर का मौसम बहुत गर्म है। गाइस थोड़ी देर बारिश में बैठी बाहर, मतलब बालकनी में बैठी, बारिश का मजा लिया, चाय पी अच्छे से। उसके बाद में मैं अपने काम पे आ गई हूँ वापस से। मुझे अपना बेडशीट वगैरह साफ करना है रूम का, और झाड़ू पोछा करना है अपने रूम की। वैसे पूरे घर का मेड कर देती है, और जो मेरे रेगुलर ब्लॉगर हैं जो डेली देखते हैं ना, उनको पता होगा अपने रूम का काम मैं खुद करती हूँ, मेड से नहीं करवाती हूँ। उसके रीज़न है, एक तो बच्चे छोटे हैं, पूरा दिन घर गंदा रहता है तो उसको प्रॉपरली साफ करना होता है। दूसरी बात, मेड का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, लेकिन मुझे अपने रूम में मतलब टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चाहिए। मैं अपने रूम की साफ सफाई अपने हिसाब से करती हूँ। जब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी कर लेती हूँ, लेट उठते हैं तो लेट करती हूँ। लेकिन मेड का ये है कि अगर वो जल्दी आ जाती है तो आपको काम करवाना ही पड़ता है, मैटर नहीं करता बच्चे उठे नहीं उठे। तो इसी वजह से तो अब छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, आराम से उठते हैं तो आराम से मैं काम करती हूँ। तो और मेरे रूम में साफ़ सफाई में मुझे 1 घंटा लग जाता है। देखने में आपको छोटा सा रूम लग रहा होगा, लेकिन मुझे सच में 1 घंटा लग जाता है इस रूम को साफ़ करने में। सिर्फ झाड़ू पोछा ही नहीं होता है, झाड़ू पोछा के अलावा भी मैं एक एक चीज़ की क्लीनिंग एक एक चीज़ की रोज़ाना करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कल कर दिया आज नहीं करूँगी, नहीं, एक एक चीज़ को हाथों से पोंछना, पूरी दीवारें, पूरे मतलब पूरे पंखा छत वगैरह सब कुछ मैं डेली करती हूँ गाइस। पंखे वगैरह का ये कह सकते हो मैं 2-2 3-3 दिन में करती हूँ। बाकी और सारी चीज़ों की मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है और पूरे दिन रूम में रहते हैं बच्चे, तो घर गंदा हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस वजह से सफाई रखनी पड़ती है मुझे। अपने रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में गाइज मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में अपना डेली का वही काम करना है, जो किचन में सुबह नाश्ता बनाया था, उसके बाद में अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझे बनानी है आलू मंगौड़ी की सब्जी गाइज, क्योंकि आज मंगौड़ी लेके आए हैं पापा। मम्मी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आज है, क्योंकि जो व्रत करे ना उनने आज ही करो है। हमारे व्रत करे, हाँ हमारे पूजा तो आज ही है, हमारे आज ये, क्योंकि 10-11 बजे काम कर करके पूछ में जाए जब ही है। हाँ तो यहाँ ना होगी, हमारे माँ तो आ जाइए। हमारे तो कैलेंडर के हिसाब से चले, कैलेंडर गाइस। बट अमावस्या का ये है ना 2 दिन का चल रहा है कि आज है कल है, तो मम्मी बस वही डिस्कशन कर रही हैं कि आधे लोगों ने आज किया है, आधे लोगों ने कल किया है। लेकिन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट डे रहता है, यानी कि उदियात का जो नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक रहती है, उसको हम मानते हैं, क्योंकि हम मतलब टिपड़ी के हिसाब से चलते हैं, कैलेंडर नहीं चलता है हमारे यहाँ पे, हमारे घर में।
जो वैष्णव होते हैं ना, उनके टीपड़ी नाम की एक कैलेंडर जैसी चीज़ होती है, तो वो चलती है। उसके हिसाब से सारे व्रत, तीज, त्योहार जो भी होता है ना, सब कुछ उसी के हिसाब से करते हैं हम। चाहे दुनिया एक दिन पहले की करेगी, अगर एक दिन बाद का हमारे होगा तो हम एक दिन बाद में ही करेंगे। तो ये होता है। तो अभी यहाँ पे ना मंगोड़ी मैंने पीस ली है अच्छे से, क्योंकि मुझे आज आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी बनानी है। आज स्पेशल पापा की फरमाइश हुई थी, पापा ही लेके आए थे मंगोड़ी, तो अब मंगोड़ी आलू बना रही हूँ। अच्छे से पीसा पहले मैंने उनको, पीसने के बाद मैं घी में भून रही हूँ गाइस। और इनको बनाते समय मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब मैं नई नई आई थी ना, तो मुझे आलू मंगोड़ी बनाना नहीं आता था। तो उस टाइम पे मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा था, सासू माँ कहीं गई हुई थी कि मम्मी मंगोड़ी कैसे बनाते हैं, तो मम्मी ने बोला था घी में भून लेना। और मैंने क्या तेज़ गैस पे भूनी, तो वो बिल्कुल काली पड़ गई थी। तो फिर मैंने उनको फेंक दिया दोबारा से। फिर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। सासू माँ कहीं 2-3 दिन के लिए कहीं गई थी, तो मैं रोज़ाना बनाती गोभी आलू, गाजर आलू और यही चीज़ें बनाती, क्योंकि मुझे और कुछ बनाना ही नहीं आता था, या फिर दाल वगैरह बनाती थी। और अब तो मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। अब तो कोई मतलब वो ही नहीं है कि अब कुछ नहीं आता हो, अब तो मुझे सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एक चीज़ भी कहूँगी कि मेरी सासू माँ ने कभी भी मुझे आज तक ये नहीं कहा कि तुझे ये चीज़ बनाना नहीं आता है, तेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि मुझे कितने 3-4-5 साल तक तो मम्मी ने कढ़ी करारा ये नहीं बनाने दिया था, खुद ही बनाती थी। और आज भी 8-9 साल मेरी शादी को हो गए हैं, खीर मम्मी खुद बनाती हैं, पुआ मम्मी खुद बनाती हैं। और जैसे गुजिया वगैरह मैं सिर्फ हेल्प के लिए रखती हूँ, बाकी सब काम मम्मी करती हैं अभी भी, चाहे बस की मम्मी के है या नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि कभी नहीं कहा। मेरे स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ चाय बनानी आती थी, जब मैं शादी करके आई थी। गोभी आलू, गाजर आलू भी आती थी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आती थी मुझे। मतलब जब यहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है, हमारे लोगों का टेस्ट अलग है, तो बहुत डिफरेंट था। अब धीरे धीरे टेस्ट भी समझ में आ गया, बनाने का तरीका भी आ गया। तो ये गाइज, और यहाँ पे गाइज मैंने ना टमाटर भून लिए हैं। टमाटर भूनने के बाद में मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैं फिर दही को भी पका लूँगी, क्योंकि ये जो बना रही हूँ गाइज, ये है मंगोड़ी की सब्ज़ी की ग्रेवी। फिर उसमें मैंने मिर्ची डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया। और जब ये भुन जाएगा अच्छे से, दही पक जाएगा, देन उसके बाद में फिर मैं मंगोड़ी डाल दूँगी गाइज, और फिर गरम मसाला डाल दूँगी। गाइज आज तो सुबह से ही बारिश आ रही है, अभी भी नहीं रुकी है। और देख लो अभी भी बारिश आ रही है। सुबह जगह थे, रात को भी बारिश आई, और 2-3 बार रोड भर चुका है, फिर खाली हो गया। आधा घंटे को बारिश बंद हुई, फिर आ रही है। अभी भी देखो खूब तेज बारिश आ रही है, और कल की तरह लाइट नहीं आ रही है। तो अभी बैठे हुए हैं थोड़ी देर, क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा है। नहीं, बाहर का मौसम अच्छा हो रहा है बेटा। अभी मैं सफाई करके गई, फिर सारे कलर वगैरह कर दिया ना बेटा, पैर गंदे हो जाते हैं। अभी नहीं, देख देख कितना तेज तूफान आ रहा है, देख बहुत तेज हवा चल रही है। घर में अंदर, घर में मतलब इतनी घुटन लग रही है, लेकिन बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी तो ना के आई है। तो ये जब से बारिश आई है ना, और बारिश के बाद में बारिश बंद भी हो गई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और आज मैं देखो ज़मीन पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि ज़मीन ना बहुत ठंडी लग रही है, अच्छा भी लग रहा है बैठने में। तो बहुत टाइम के बाद मैं बैठी हूँ ऐसे आलती पालती। मैं अभी ना वीडियो देख रही थी, ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रही थी, उसमें एकदम से आया कि ज़मीन पर थोड़ी देर 10 मिनट तो आलती पालती मार के बैठना ही चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज से बेटर क्या हो सकता है। आज तो मौसम भी अच्छा है, ज़मीन भी ठंडी है, तो बैठने में भी मज़ा है। वरना लाइट नहीं आ रही है, तो बाहर ही बैठना है मुझे। बच्चों के लिए पंखा चला रखा है, बच्चे उस वाले रूम में खेल रहे हैं, ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना पंखा बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का चल रहा है, फिर नीचे मम्मी का पंखा चल रहा है, और नीचे दुकान में पंखे चल रहे हैं। तो इन्वर्टर कभी भी जा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा इमरजेंसी के लिए बचा के रखना होता है। तो मैं अपना ही बंद कर लेती हूँ। तो अपना मैंने बंद कर दिया है। अभी बैठे हैं आराम से शांति के उसमें, बिल्कुल शांति, बहुत शांति है गाइस। और मैंने अभी बालकनी में बाहर देख रही थी, तो आज बट महावत से आया, बट सावित्री का जो व्रत होता है ना, तो आज का भी है, कल का भी है। तो हमारे यहाँ तो कल है बट महावत से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बट सावित्री का व्रत नहीं करते हैं, नहीं पूजने जाते हैं, लेकिन मेरे मायके में करते हैं। तो मायके में आज ही है, और 2 का डिस्कशन चल रहा है। कोई कुछ कह रहे हैं कि कल है, कोई कह रहे हैं कि आज है, लेकिन हमारे यहाँ तो कल है। कल यानी कि डेट कितनी है कल पता नहीं, लेकिन मंगलवार को है। कल मंगलवार है, सोमवार है, तो कल का है हमारे। और सब लोग ना चुनरी पहन के जा रहे थे, तो मुझे ना अपने घर की याद आ गई। ऐसे जैसे हम जब शादी से पहले थे ना, तो सब लोग पूजा करने के लिए जाते थे बड़ के पेड़ की, और वहाँ से ना बड़ के पत्ते के ना गहने बना के पहनते थे, हाथों में, माथे पे, उंगलियों में, ऐसे बोलते थे ना, क्योंकि ये गहने के लिए, सजने संवरने के लिए होता है ना व्रत। तो
मतलब वो उसमें टाइम भी यार क्या टाइम था सच में, अलग ही वो थी बिल्कुल। इतना इतना वो क्रेज रहता था कि यार वो पत्ते वो पहनते हैं ना तो पूरा दिन कलाई में बांध के कलावा लगाते थे ना, तो कंगन बनाते थे, रिंग पहनते थे, टीका लगाते थे, यहाँ लगाते थे, बहुत शौक था इन चीज़ों का। पायल पहनते थे, चूड़ी पहनते थे, उन सारी चीज़ों की। तो ये चीज़ थी, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे जब मम्मी के साथ में, क्योंकि मम्मी बड़ी मम्मी ये सब लोग जाते थे तो हम भी जाते थे साथ में। और बहुत दूर था जो बर्ड का पीपल था ना, वो बहुत दूर था गई, तो वहीं पे जाते थे पूजा करने। मम्मी वगैरह कहानी वगैरह सुनती थी, तो वो टाइम ही अलग था। मौसम अच्छा है, अभी दोपहर का देखा बस इन दोनों में ना ऐसी लड़ाई हो जाती है। मेरे पास आओ, क्या हुआ? फाइनली हम तैयार हो गए दर्शन जाने के लिए, और स्वरा भी तैयार हो चुकी है। स्वरा ने काजल लगाया है और हर्षित वहाँ हो गया है तैयार। अब मंगलसूत्र से ना मुझे यहाँ पे पीछे परेशानी हो रही थी, इचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। और खाली गला नहीं रखते तो इसलिए मैंने तुलसी की माला डाल दिया। पहले मैंने राउंड में डबल लेयर में डाल रखी थी, लेकिन उससे गर्मी लगती थी, तो अब मैंने दूसरी माला सिंगल लेयर में डाल दी है, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना, तो इसीलिए। और अभी अंदर तो अच्छा मतलब पंखे में अच्छी ठंडी हवा लगती है, लेकिन बाहर जाओ तो बाहर गर्मी है, किचन में भी गर्मी है। तो अभी खाना वगैरह बना के नहा के आई, और उसके बाद में अभी मैं तैयार हुई हूँ, तो जाएंगे थोड़ी देर बैठ के आएंगे दानघाटी में। क्या हुआ? आधे घंटे के लिए मम्मा, आधे घंटे के लिए मम्मा, आधे घंटे के 5 मिनट को आ जाओ ना। 5 मिनट की है, आधे घंटे की। आधे घंटे और थोड़ी होती है अम्मा। ठीक है, 5 मिनट आए, 5 मिनट तो वाले होते। और इसने ना मेरा एक इतना नुकसान कर दिया। मेरा फेवरेट काजल था ब्लू कलर का, और वो इसने तोड़ दिया है। अभी मैं सुबह पोंछा लगा रही थी ना, तो मुझे ब्लू कलर का वो लगा हुआ था, जगह जगह धब्बे बने हुए थे। मैंने सोचा था आज के लिए ड्राइंग करते हैं तो उसके स्पॉट होंगे, तो वो जूने से छुड़ा रही थी मैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, पर है ना के लिए करवाए सब। ऐसे नहीं करते हैं ना, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, अब पर आगे से मत करना। मैंने इसको कुछ बोला भी नहीं है, मैंने डांटा भी नहीं, बस इससे थोड़ा गुस्सा हो गई। मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर पर। मैं इसको कभी कभी यूज करती थी, इतनी महंगी महंगी चीजें आती है यार, वो तोड़ देते हैं। वो तो मुझे सब पोंछा लगा रही थी, अब मैंने सोचा था क्या है, अब बता रहा है कि मैंने आपका काजल तोड़ दिया। काजल तो तोड़ दिया, तो चावल भी बचाए ना बहुत ज्यादा। पापा चले आ रही चावल, तो पापा ले आएंगे सामान को, पैसों से आता है, फ्री में नहीं आता। पैसे खर्च हो जाते हैं, आप मंगाती नहीं हो लिपस्टिक मेकअप। लेके आएगा मेरे लिए, मेकअप बना ली थी, काजल बहुत सारी काजल बना दी थी आपको। अच्छा, जब हर्षित बड़ा हो जाएगा ना तब मेरे लिए लेके आया करेगा चीजें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो 4 लिपस्टिक लेके आऊंगी, 4। मैं भी 4 लेके आऊंगी, एक दिन में 8 हो जाएंगे। हमने बहुत सारा डब्बा लेके आऊंगा काजल का। पैसे कौन देगा? तू बड़ा मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कमाऊंगी पैसे, है ना? मैंने मारा तो 500 रुपए ले आओ मम्मा, और बहुत सारा काजल लाओ मम्मा। 500 रुपए लूंगी, 500 मैं बहुत ज्यादा काजल लाऊंगा मम्मा। को 550 मम्मा 550 लेंगी। हाँ, मैं पूरा का पूरा डब्बा लाऊंगा काजल का, और मैं पूरा का पूरा डब्बा लाऊंगा। आप पूरा का पूरा डब्बा ला लेना। तो मम्मी बाबा से ना तो 550। चलो गाइस चलते हैं, इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। चलो बाद में चलो 550 लूंगी मैं भी 550
गई अब ना मैं बच्चों को जो दान घाटी लेके जाती हूँ, तो दान घाटी की जो अंदर मंदिर है ना, तो उसमें थोड़ी देर बैठ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, उतना बच्चे खेल लेते हैं। और दिन तो कभी कभी बिल्कुल सुनसान रहता है, लेकिन आज तो थोड़ी सी रौनक है। आज क्या रहती है, थोड़ा सा देरी से जाती हूँ तो अच्छी सी रौनक रहती है, और सब लोग बैठे रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं ना बहुत सारे, तो नीचे की ज़मीन भी बहुत ठंडी रहती है, तो बस वहीं बैठ जाते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं आराम से। बच्चे जिद करते हैं, दान घाटी इसी शर्त पे चलते हैं कि मम्मा आप हमें अंदर लेके जाओगी तो ही जाएंगे, वरना नहीं जा रहे हम, क्योंकि वैसे क्या फ़ायदा, बस घुमा के लेके आ जाओगी। तो उनका मन रखने के लिए उनको लेके जाती हूँ। और रोज़ाना ये क्या है, नीचे जो मंदिर दान घाटी गिरिराज जी हैं उनके दर्शन करने जाते हैं, और इस टाइम पे धुलाई चलती रहती है मंदिर की, तो रोज़ाना फिसलता है। हर्षित की रोज़ाना की हो गई है, रोज़ फिसल जाता है और पूरा गीला होके तब आता है, जब दिखाता है मम्मा देखो मैं गिर गया था। तो अब मैं आज तो इसके साथ में जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं चलता ना, एकदम से सिर फिसल जाए और सिर विर में लग जाए, तो इसीलिए गई। वाकई में बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के, आराम से बैठो, बस बच्चों पे नज़र रखनी पड़ती है मुझे इधर उधर, वरना मैं आराम से बैठी रहूँ ना तो घंटों बैठे रह सकते हो आप, इतनी शांति रहती है यहाँ पे, किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से बैठे रहो, बस